हेलो गाइस। तो आज मैं आपके थोड़े गोप्रो के अटैचमेंट के पैसे बचाने वाला हूँ। सो यूजुअली जो गोप्रो है वो इस ओरिएंटेशन में जो है, जो जिसको बोलते हैं हम लैंडस्केप, उसमें शूट करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रील्स और शॉर्ट्स के लिए शूट करते हैं तो हमें इस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए रहता है, जिसको बोलते हैं 9:16। बट हमारे पास कुछ अटैचमेंट्स है इसके, जो कि यहाँ से एक क्या बोलते हैं उसको, अटैचमेंट आता है जो कि यहाँ पर अटैच होता है। और दूसरा है ये एक मेरे पास अटैचमेंट है जो मैं यूज़ करता हूँ हम मेरे हेलमेट के लिए। और इससे मैं कभी कभी इसको मैं अलग अलग एंगल पे सेट करता हूँ, लाइक ऐसा ऐसा। तो इससे मेरा कभी कभी काम हो जाता है। अगर मैं यहाँ से अगर ये ओपन करने के बाद अगर ऐसा अटैच करूँ तो ये वर्टिकली शूट करता है, बट ये सेंटर में नहीं रह पाता है। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी एक्सटर्नल अटैचमेंट, मैं आपको गोप्रो के अंदर ही एक सेटिंग है वो बताता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप शूटिंग ऐसा ही करोगे, बट जो आपका गोप्रो है वो कैप्चर करेगा ऐसा वर्टिकली। सो आपको दिखाता हूँ। सो ये मेरा है गोप्रो हीरो 10। तो ये 10 और 9 में अप्लीकेबल है, बाकी का मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ है इनको बताते हुए कि ये कैसा करना होता है, बट वो मुझे यूज़फुल नहीं हुआ। एक मैंने कमेंट पढ़ा था मेरे केस में जो मुझे बहुत यूज़फुल हुआ, और वही मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। एक मिनट, फोकस करने दो। यस, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज़ आपको यहाँ से स्वैप डाउन करना है। सो मेनी ऑफ द केसेस यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, परफॉर्मेंस कुछ नाम रहता है उसका। सो ये मेरे केस में यहाँ पर इनेबल नहीं था यहाँ पर। तो मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा। सो आपको क्या करना है, वहाँ पर उस ऑप्शन को लाने के लिए आपको जाना है प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर जाना है आपको मॉड्स में, और इसको हाइड की जगह करना है शो। हो गया भाई, हाँ। तो ये शो होने के बाद अभी यहाँ पर हमारा जो है वो एक ऐप ऑप्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे। सो पहले से बताता हूँ, पहले से मतलब वो मेन स्टेप हमारा हो गया है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जिसको मतलब हम शूटिंग ऐसा करेंगे बट वो हमें कैप्चर करके देगा ऐसा। ओके। सो अभी आप अगर देखोगे तो ये चेंज हो रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा, इसको चेंज करते हो ऐसा होता है। ओके। सो आपको क्या करना है, आपको स्वैप डाउन करना है। सबसे पहले आपको एक्टिव करना है ये हमारा ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस मोड, इसको करना है कंटिन्यू। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैमरा करना है हॉरिजॉन्टल। फिर आपको क्या करना है, ये लेवल जो रहता है हमारा, इसको ऑन करना है। सो ये हो गया हमारा होराइजन लॉक। और फिर उसके बाद आपको करना है यहाँ से ओरिएंटेशन लॉक। ये जो मिडल का जो साइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो इससे होगा क्या, मैं इवन दो मैं शूट ऐसे करूँगा, बट मेरा जो रिकॉर्डिंग है अगर आप देखोगे तो ऐसे हो रहा है। सो मैं आपको एक फुटेज देकर बताता हूँ। तो आप अगर देखोगे तो मेरा जो GoPro है वो हॉरिजेंटली रखा है मैंने, बट जो मेरा फुटेज आ रहा है वो वर्टिकली आ रहा है। ओके, आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ इसका। सो आप अगर देखोगे तो मेरा जो GoPro है वो हॉरिजेंटली रखा है मैंने, बट जो मेरा फुटेज आ रहा है वो वर्टिकली आ रहा है। ओके। सो ये ऐसा है। सो आज मैंने इससे बहुत सारे वीडियोस निकाले जो कि क्वाइट गुड, बट द ओनली थिंग इसमें जो है वो थोड़ा सा नॉट प्रॉब्लम, थोड़ा सा रहेगा कि इसमें स्टेबलाइजेशन उतना नहीं हो पाता है जितना हम रेगुलर स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से लेवल ऑन रखा है। और इसमें आप जूम भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। दो ही मोड रहते हैं, एक हाइपर व्यू और एक हमारा नैरो व्यू, वाइड और हाइपर व्यू, जो सुपर जूम रहता है वो वाला। ठीक है। सो आप ये दो ही मोड्स में इसको रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन बेटर है, मुझे तो लगता है कि ये अच्छा है विदाउट कोई एक्सटर्नल अटैचमेंट करके गोप्रो को ऐसा रखो फिर शूट करो। सो क्योंकि वो जो दूसरा अटैचमेंट है वो ऑलमोस्ट 1200 1300 या 3000 ऐसा कुछ तो आता है, जो कि थोड़ा मेरे लिए एक्सपेंसिव था। बट ये सेटिंग मुझे, जो मेरा पर्पज़ है वो सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। सो ये ऐसा है, ये सेटिंग आपके काम आएगी, श्योरली मेरे काम आ रही है।
अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो ये हीरो 10 के लिए एप्लीकेबल है, 9 के लिए भी एप्लीकेबल है, 11 और 12 में शायद इससे थोड़ा एडवांस सेटिंग आ चुका है, इसमें पता नहीं, बट स्टिल 9 10 के लिए एप्लीकेबल है। ओके, थैंक यू।